तो वो भी किसी दूसरी देखिए पार्टी में जाने का देखिए फैसला लेंगे। डांगरा जी का तो एक स्पष्ट साफ आदेश संदेश है कि डांगरा जी कांग्रेस में ही मरेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं कांग्रेस में ही मरूंगा। टिकट की कल मैंने उन्हें कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं जीतूंगा, और लोगों ने मुझे जिताया। परमवीर का कोई सहयोग नहीं रहा। दोबारा भी परमवीर जी ने मेरी खिलाफत की, मैं फिर जीता। और आज भी मैं, वो कहते हैं टिकट मेरी जेब में है, उन्होंने पिछली बार भी कहा था जेब में है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता उसकी जेब पाटी हुई है, वो टिकट निकल गई। आज भी उनकी जेब सिली हुई नहीं है, उनकी जेब पाटी हुई है। नमस्कार साथियों, आप जुड़ गए हो बीबीआई न्यूज के साथ। जैसे कि आपको पता ही है, अलग अलग राजनीतिक चेहरों से मिला रहे हैं। आज उसी बीच में हमारे साथ जुड़े हैं टोहाना से कांग्रेस नेता, जो लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, रमेश डांगरा। उनसे तमाम बातचीत करेंगे, कैसा उनका सफर रहा, क्यों राजनीति के अंदर आए और क्या क्या टोहाना के अंदर उनको कमी दिखी। और सबसे बड़ी बात एक और बता देता हूं, विधानसभा चुनाव के लिए इन्होंने आवेदन भी कर दिया है, अपनी दावेदारी है वो टोहाना से पेश कर दी है। तो हम मिलते हैं रमेश डांगरा जी से। हाँ जी सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद नवीन जी, नमस्कार आपके दर्शकों को। रमेश डांगरा की राम राम, सत श्री अकाल। तो रमेश जी, पहले मैं एक सवाल करूंगा आपसे। ये राजनीति के अंदर आप आए, लंबे समय से एक्टिव है, क्या क्या कमियां हैं आपको टोहाना में लगी और क्या विचार आया कि मेरे को भी राजनीति के अंदर आकर काम करना चाहिए? देखिए राजनीति मेरी एक विरासत भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी के भाई विधायक रहे हैं, गांव के 3 बार सरपंच रहे हैं, खादी बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। बहुत लंबे समय से मेरा परिवार राजनीतिक टोहाना में कर रहा है, और बड़ा ही ईमानदारी का, जो कह सकते हैं कि चौधरी करम सिंह जी डांगरा मेरे दादाजी के भाई हैं, बड़े ही ईमानदार है। उनकी देखरेख में जैसे जिस परिवार में जो होता है, तकरीबन वो उनका बच्चा परिवार पे असर पड़ता है, वो सीखता है। मैं कॉलेज जीवन से, जैसे ही मैं +2 करके कॉलेज में एडमिशन लिया गवर्नमेंट कॉलेज में, तब मैं NSY से जुड़ा था, छात्र संघ, जो कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया है, कांग्रेस की एक इकाई है। उससे मैं जुड़ा था। उसमें कुछ दिन बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज का प्रधान बना दिया गया। फिर मैंने 2-3 साल उसके अंदर काम किया, तो मेरे कार्य को देखते हुए मुझे NSY का प्रदेश जिला उपाध्यक्ष बनाया। वीरेंद्र कौशिक जी उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष होते थे। कुछ दिनों बाद मुझे NSY का जिला अध्यक्ष बनाया, और मेरे काम को देखते हुए पार्टी ने मुझे 3 बार लगातार NSY का जिला अध्यक्ष रखा। उसके बाद मुझे प्रदेश में संयोजक के रूप में रखा, सरसा की जिम्मेवारी दी। उसके बाद मेरी, जो मैंने युवाओं के लिए किया, छात्रों के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, आवाज़ उठाई। जिन छात्रों के एडमिशन नहीं होते थे, हम उस वक्त तो कोई कॉलेज में बढ़ने नहीं देता था, कॉलेज के बाहर प्रिंसिपल बाहर रोक देते थे, क्योंकि उस टाइम ये मीडिया का ज़माना नहीं था जो आज हमारे हाथ में फ़ोन है। उस टाइम ये नहीं था। उस टाइम हमें नारे लगा करके, शोर मचा करके, बार बार जा करके छात्रों के कार्य करवाने पड़ते थे। आज तो हम मानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, दिखा देते हैं, प्रिंसिपल डरते हैं। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। हमने बड़ी लड़ाई लड़ी, और एक भय का माहौल होता था कि आप ऐसे ना करो, आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा। तमाम उनके बावजूद हमने छात्रों की आवाज़ उठाई। किसी का एडमिशन नहीं हुआ, कोई गरीब बच्चा है, कोई दूर से आ रहा है फार्म भरने की, जिन्हें नहीं पता। उस तरीके से पार्टी को देखते हुए मुझे युवा कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष पार्टी ने मुझे नियुक्त किया। फिर मैंने ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पर कई दिन काम किया। उसके बाद युवा कांग्रेस के चुनाव, जो एक राहुल जी की सोच है कि आम परिवार का बच्चा, आम घर का नौजवान किस तरीके से राजनीति में आए। मैं सही मायने में राजनीतिक गुरु तो राहुल जी को मानता हूं, क्योंकि वो मुझे लेकर के आए। यदि वो नॉमिनेट करते तो हो सकता है युवा कांग्रेस में किसी मंत्री का बेटा होता या उसका भतीजा होता। आम आदमी का कोई भी लड़का विधानसभा का अध्यक्ष नहीं बनाती पार्टी कभी भी किसी आम आदमी को। लेकिन राहुल जी ने सोचा कि आम युवा के घर लड़के पार्टी के अंदर आए, जिनको लोग पसंद करते हो, जिनको लोग चाहते हो, जो लोगों के काम आ सके। इस मुहिम में राहुल जी ने एक फार्म निकाले, गांव-गांव हमने फार्म भरे। पूरी टोहाना विधानसभा में हमारे उस वक्त 101 गांव थे, 2 पंचायतें और बढ़ गई। 101 गांव में हमने फार्म भरे। जो बूथों पर चुनाव हुए, एक बूथ पे 5 डेलीगेट हमारे चुन के आए। उन 5 डेलीगेटों में लोगों ने मुझे चुना। हालांकि उस वक्त विधायक परमवीर जी थे, वो भी नहीं चाहते थे कि आम लड़का, आम किसान का, मजदूर का लड़का राजनीति में आए। परमवीर जी ने मेरी बहुत खिलाफत की, और वो उस वक्त कृषि मंत्री थे। खिलाफत करने के बावजूद इलाके के युवा साथियों ने, तमाम बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने, मैं उनका आज भी धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे चुना।
तो उस मन में मेरे एक दिमाग आया कि यदि लोग आपको चाहते हैं तो क्यों ना आप एक आजीवन ये प्रण ले कि हम लोगों की सेवा करें। तो उस वक्त से मैं कंटिन्यू इस क्षेत्र में चल रहा हूँ। उसके बाद फिर 2012 में चुनाव हुए, फिर वही चुनाव का तरीका रहा, लोगों ने फिर मुझ पर विश्वास जिताया और मैं जीता। मैं दुख तकलीफ में जैसा मैं हूँ, हर आंदोलन में किसी के साथ अन्याय होता है, मुझसे अन्याय सहन नहीं होता। जिस जैसे ही मुझे खबर लगती है कि वहाँ ये मुद्दा उठ रहा है और वहाँ उसके साथ अन्याय हो रहा है, मैं पार्टी नहीं देखता, मैं जाति नहीं देखता, मैं धर्म नहीं देखता, मैं उस जो अन्याय जिसके साथ हो रहा है उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ और जो इलाके के साथियों से निवेदन करता हूँ कि आए और ये आवाज़ उठाएं और वो कारवां बढ़ता है, हम उसको मूवमेंट को और ज़्यादा मजबूत करते हैं और वो हम मुद्दा जीतते हैं क्योंकि हम हक में लड़ते हैं। रोकूंगा आपको, आपने कहा अभी परमवीर ने आपकी खिलाफत करी, जी बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता जो बार बार ना उठते हैं अभी कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है? नहीं, तो ये गुटबाजी नहीं है। कोई भी, मैं भी नहीं चाहूँगा कि कोई और साथी मेरे बराबर में आए, क्योंकि ये एक सिस्टम है राजनीति में। अपने आप को ही जो राजनीति करता है वो अपने आप को ही मानता है। तो परमवीर भी चाहता था कि मेरा भतीजा आए, वो भी युवा का वो रहे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं जीतूंगा और लोगों ने मुझे जिताया। परमवीर का कोई सहयोग नहीं रहा। दोबारा भी परमवीर जी ने मेरी खिलाफत की, मैं फिर जीता और आज भी मैं इलाके के लोगों के सहयोग के साथ टोहाना विधानसभा में लगातार, आप मेरी उपस्थिति मीडिया के माध्यम से देख रहे हो, कोई आंदोलन हो, हमने कितना बड़ा मूवमेंट किसान आंदोलन के अंदर किया। फतेहाबाद के अंदर पहली गिरफ्तारी ऑन रिकॉर्ड यदि किसी की है तो आपके भाई रमेश की है। और आप सब ने देखा संयुक्त मोर्चे पर हमने किस तरीके से बढ़ चढ़ कर काम किया किसानों के साथ। अभी पंजाब से साथी आ रहे, उनको रोका, तब भी हमने काम किया। पिरथला लोधा जो रेलवे स्टेशन का मुद्दा था, कितना बड़ा मुद्दा था, हमने वहां पर उठाया। राजनीति करने वाले करते हैं, वो हम पर भी आरोप लाते हैं कि ये तो कांग्रेसी है, ये तो राजनीति करते हैं, इनका काम है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम जनता की आवाज उठाएं, आम लोगों की आवाज उठाएं, जिससे जनता को फायदा हो सके। 2019 में भी आपका नाम आया था जब इलेक्शन थे, हाँ, तो उस समय भी देखिए, आपको मौका नहीं मिला। मैं लंबे समय से राजनीति में हूँ, स्वाभाविक है चुनाव लड़ने का मैं इच्छा। मैंने 2014 में मैंने आवेदन किया था, पार्टी ने उस वक्त भी मुझे बुला लिया था और मेरा फीडबैक लिया था। पार्टी ने कहा था कि अगली बार आपको देंगे। 2019 में दोबारा मैंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी, कभी पार्टी नहीं बदली, पार्टी के प्रति ना मैंने कभी गद्दारी की। मैंने कांग्रेस पार्टी में ही रहना है। भविष्य में मुझे कांग्रेस पार्टी कुछ दे ना दे, मैं कांग्रेस में ही रहूँगा, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। और 2019 में मैंने फिर आवेदन किया। आज तक टोहाना में केवल और केवल परमवीर का आवेदन लगता है या रमेश डांगरा का आवेदन लगता है। तीसरा आवेदन कभी पार्टी में ऑन रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ। अब की बार दर्जनों साथी, मुझे खुशी है इस बात की, दर्जनों साथियों का उत्साह है कि हम भी नॉमिनेशन लगाएंगे। हम सबका स्वागत करते हैं कि सभी साथी आए और अपनी किस्मत आजमाए। शीर्ष नेतृत्व ने मुझे पिछली बार बुला करके साफ कहा था कि आपका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है और मैंने विभिन्न पदों पर पार्टी में कार्य किए हैं। जन आंदोलन की मैं जो मुद्दे उठाता हूं वो पार्टी नेतृत्व तो पहुंचते हैं, चाहे वो आपके माध्यम से हो, चाहे वो तमाम किसी भी अन्य साथी के माध्यम से हो, वो ऊपर पहुंचते हैं। तो पार्टी ने मुझे भविष्य में देने का वादा किया है। जी, आपने दर्जनों की बात करी जी, तो दर्जन से भी ज्यादा ही कह सकते हैं। हर अभी कांग्रेस के अंदर इतने शायद आवेदन आएंगे जी। और क्या लगता है अभी टिकट तो एक को मिलनी है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई जिसको टिकट मिलेगी तो बाकी के क्या विरोध नहीं करेंगे? नहीं, इसमें विरोध की बात नहीं है। देखिए, मैं हमारे 2 ही आवेदन थे पिछली बार भी परमवीर जी को टिकट मिली, हमने पार्टी की मदद की, हम उसी के साथ चलें। ऐसा नहीं होता, टिकट एक व्यक्ति को मिलती है। उसके लिए एक जो चुनाव का हमारा पार्टी का जो एक कमेटी है चुनाव आयोग की, वो देखता है कि कौन साथी हमारा उचित रहेगा, कौन साथी कितने दिन से पार्टी में कार्य कर रहा है। उसके कई कॉलम है, 6 साल से वो पुराना होना चाहिए, वो पार्टी में नया ना हो, तो तमाम मुद्दे वहाँ पर देखे जाते हैं। इसलिए कोई नाराज़गी नहीं है। उत्साह ये है कि हमारे कई साथी आज पार्टी में आवेदन के लिए जिन्होंने इच्छा जाहिर की, हम कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी कांग्रेस की सरकार आ रही है। बड़ा उत्साह है, लोगों में उत्साह है। सभी साथी चाहते हैं कि हमें भी मौका मिले, क्योंकि कांग्रेस की आज एक तरफा लहर है और सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, इसमें कोई दुराई भी नहीं है। लेकिन जिसको पार्टी टिकट देगी वो टोहाना से विधायक तय है। तो बार बार ये भी उठता है कि शुरू से ही एक ही परिवार को टिकट मिलती आई है, तो इस बार क्या लगता है? देखिए, ये बात ठीक है, एक ही परिवार से
कभी किसी ने आवेदन नहीं किया। मैंने यूथ कांग्रेस से राजनीति की है। पार्टी के नेतृत्व ने मुझे कहा था कि आपकी अभी उम्र है, एक उम्र का लहजा होता है। इस वक्त मैं मानता हूं कि मेरी सही उम्र है और सही मौका है। पार्टी मुझे कोई दुराए नहीं, टिकट यहाँ से टोहाना विधानसभा से मैदान में उतारेगी और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि जनता का जो सहयोग है, टोहाना विधानसभा से भारी बहुमत से हम जीत करके। एक बात पूछूंगा, जब टिकट नहीं मिलती किसी दावेदार को तो वो क्या करते हैं, पार्टी बदल देते हैं। मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, मैं इनेलो में जा रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ। तो अगर 1% मान के चलते हैं कि डांगरा जी को टिकट नहीं मिलती तो वो भी किसी दूसरी पार्टी में जाने देखिए का फैसला लेंगे। डांगरा जी का तो एक स्पष्ट साफ आदेश संदेश है कि डांगरा जी कांग्रेस में ही मरेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं कांग्रेस में ही मरूंगा। टिकट की कल्ला रमेश डांगरा की लड़ाई एक विधायक बनने की लड़ाई नहीं है। पार्टी में बहुत कुछ होता है। मुझे उम्मीद है कि पार्टी मुझे विधानसभा भेजेगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। विधानसभा से भी बहुत बड़ा ऊपर भी भेज सकती है पार्टी। वो पार्टी ने देखना है कि वो पार्टी क्या करना चाहती है। मुझे लगता है कि पार्टी में मैं टोहाना विधानसभा से मैं बेहतर हूं, क्योंकि मुझे काम कर रखे है। मुझसे मैंने नेतृत्व को साफ बोल दिया है कि मैं बेहतर हूं। मुझसे कोई आपको और बेहतर लगे तो आप उसे टिकट दे दो, हम तो उसकी मदद करेंगे। हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। और जो आपने कहा कि जो पार्टी छोड़ जाते हैं, वो पार्टी कैडर के व्यक्ति नहीं होते, वो केवल और केवल ढोंगी व्यक्ति होते हैं। पिछली बार देवेंद्र सिंह बबली ने कहा था कि मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस से उन्होंने टिकट की इच्छा जाहिर की, लेकिन उसका एक जो हमारा पार्टी का सिस्टम है वो नहीं था, क्योंकि उन्होंने उससे पिछली बार कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ लिया और 6 साल उसके उनके पूरे नहीं हुए थे, इसलिए उसका राइट भी नहीं बनता था। तब वो भाग गया। ये पार्टी को पता है कि कौन भागने वाला है। और कई जो साथी है जो चुनाव के समय आते हैं, उनका पार्टी को सबको पता है कि ये चुनाव के समय आया। रमेश डांगरा आज का नहीं है, रमेश डांगरा 2003 से कांग्रेस में है। मेरे जो 20 साल जो कुछ करना होता है मैंने जिंदगी के वो पार्टी को दिए हैं, और भविष्य मेरा जो जितना भी है, मेरा राजनीति जितने दिन तक मैं जीऊँ, जब तक मैं स्वस्थ रहूं, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रति। आप लोगों ने एक बात कही थी, वो 5 पांडवों मिलकर आप लोगों ने एक बात कही थी, अगर जेजेपी से कोई आता है तो हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। अगर उनमें से किसी को टिकट मिलती है जेजेपी से आने वालों को तो क्या साथ होगा? देखिए, हमने ये कहा था कि जेजेपी से आने वाले साथियों को पार्टी टिकट नहीं देती, क्योंकि पार्टी का एक सिस्टम है, 6 साल तो मिनिमम होने चाहिए, उसके लिए सिस्टम है। और उन्हें मुझे नहीं लगता कि कोई जेजेपी का साथी जो आज केवल और केवल टिकट के लिए आया है उसे पार्टी टिकट नहीं देगी। एक मैं बात कर लेता हूँ, जो हमारे कैबिनेट मंत्री है वो कहते हैं टिकट मेरी जेब में है। उन्होंने पिछली बार भी कहा था जेब में है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता उसकी जेब पाटी हुई है, वो टिकट निकल गई। आज भी उनकी जेब सिली हुई नहीं है, उनकी जेब पाटी हुई है। वो केवल और केवल जनता को बगला रहे हैं कि ताकि लोग कांग्रेस में जुड़ना चाहते हैं और वो टिक जाए थोड़े से, कि हो सकता है लोगों में एक भ्रम फैला दे कि बबली कहीं टिकट ले आए। ऐसा कुछ नहीं है, बबली को कोई पार्टी टिकट देने वाली नहीं है। में अगर बात करें तो देवेंद्र सिंह बबली के समर्थकों ने कांग्रेस की तरफ किया था, साथ दिया था, समर्थन दिया था, और कहीं ना कहीं वो बताया जा रहा है कि अच्छी खासी जीत है जो उनके समर्थकों द्वारा मिली। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि कांग्रेस की बहुत बड़ी लहर है और बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। हमने पहले दिन से कहा था 50,000 से प्लस से छलजा जीतेगी। देवेंद्र सिंह बबली अपनी इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस में आए। यदि देखिए, टोहाना में कांग्रेस काफ़ी 50,000 से ही जीतती, कोई 5-7 हज़ार का हम मानते हैं कि देवेंद्र सिंह बबली का 5-7 हज़ार के बीच के अंतर है, उनका 5-7 हज़ार का फर्क है। यदि वो ना डालता, लोगों ने देवेंद्र सिंह बबली को साफ बोल दिया था कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आपको कांग्रेस में देना है डलवा लो, वरना हम नहीं देंगे। इन्होंने आनन फानन में एक मीटिंग बुलाई, प्रोपगंडा जो रचा, दिशा सही सोच नहीं। अब वो चुनाव के समय दिशा सही सोच नहीं जाग जाती है और फिर सो जाती है। तब वो बुजुर्गों का कोई और ख्याल नहीं आता, तब किसानों का ख्याल नहीं आता, अब वो दिशा सही आ जाती है। उनकी खुद की बेइज्जती होती है कि आज बराला और बबली दोनों मिलके 52,000 से जीते। बबली ने ये सोच के अपनी इज्जत तो बचा ली कि वो कांग्रेस में आ गया ताकि वो कहने के लायक हो जाता है, वरना लोग ये कहते कि बबली और बराला सारे के सारे मिल करके आज 52,000 से हार गए। आपने का नाम लिया दिशा से सोचने के तहत, लेकिन उसके तहत तो वो लगातार काफी वर्षों से काम भी करते आ रहे हैं, आंखों के कैंप भी लगा रहे हैं उसको लेकर। उन्होंने पिछले 5 साल पहले अच्छा काम किया था और लोगों को एक उम्मीद थी, हमें भी थी कि अच्छा लड़का है, नौजवान साथी है। लेकिन आज उसका जो घमंड और एटीट्यूड है ना, जिस तरीके से वो कर्मचारियों को दबा रहा है, अपने वर्कर साथियों को दबा रहा है, उसके पास कोई भी उसका साथी दिल से साथ नहीं है। केवल और केवल काफ़ी साथी तो इसका मंत्री पद हटते ही इससे भाग गए
और जो कुछ बचा हुआ है वो ये भ्रम फैला के बचा रखे कि मैं कांग्रेस की टिकट लेके आऊंगा। जैसे ही टिकट कांग्रेस की आई, उसकी कोठी पे आप देख लेना कितने साथी है और कांग्रेस में देख लेना कितने साथी है। वो कहता है कि इनको, एक तरफ देवेंद्र सिंह बबली कहता है कि मनोहर लाल ईमानदार आदमी है, उन्होंने ये बात कहा। दूसरी तरफ वही व्यक्ति कहता है कि मनोहर लाल ने बराला को लाइसेंस दिया है। भाई आपने 5 साल 4.5 साल मिलकर इसके साथ सरकार चला ली और ये भ्रष्टाचारी का लाइसेंस भी सुभाष बराला को देता है, आपने इसको साथ भी क्यों दिया? उसका कोई स्टैंड तो आदमी हो ना। अब आप गाँव-गाँव जा रहे हैं, हर व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो कैसा कांग्रेस की तरफ आपको झुकाव मिल रहा है या कितनी एक्टिविटी मिल रही है? देखिए, कांग्रेस का एक तरफा माहौल है, लोगों में बहुत भारी उत्साह है। हम सुबह ही निकल जाते हैं, तकरीबन कई जिस साथी से हमें मिलना होता है या किसी के भोग में कहीं दुख सुख में हमें शामिल होना होता है, लोगों का बहुत उत्साह है। बल्कि साथी गाड़ी रुका रुका करके कहते हैं कि इस सरकार से हमारा पीछा छुटवाए। आपने 3 दिन पहले फतेहाबाद में मुख्यमंत्री आए थे, किस तरीके का जो व्यवहार किया, जो कांग्रेस में काम हुए, चाहे टोहाना अनाज मंडी का हो, चाहे जो फतेहाबाद पार्किंग का हो, कितने मुद्दे थे जो कांग्रेस की सरकार में किए, वो मुख्यमंत्री ने गिनाए। यदि मुख्यमंत्री के पास होता तो अपने काम नहीं गिना सकता था। और दूसरी तरफ ये कहते कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, यदि करते तो आज उनका ये हाल नहीं होता, बीजेपी को ये दिन नहीं देखने होते। तो हमारे पूरे हल्का टोहाना वासियों से, हमारे दर्शकों से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं तो यही अपील करूंगा कि इस सरकार से आप पेंडा छुटाए और युवा, ये कांग्रेस के आने वाला समय युवाओं का है। कांग्रेस पार्टी युवाओं को बहुत बड़ा मौका देने के लिए जा रही है और बहुत बड़े मैनिफेस्टो के साथ हमारा अब हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा जो चल रही है दीपेंद्र जी के नेतृत्व में, तो उसमें भी बहुत बड़ा हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और टोहाना भी इसी कड़ी में दीपेंद्र जी आएंगे कुछ ही दिनों में। तो साथियों से कहूँगा कि आप कांग्रेस से ज़्यादा जुड़े, जो भी हमारा कांग्रेस का वर्कर है, साथी है, आए उनसे आप संपर्क करें। एक ही आपको ध्यान रखना है कि हाथ का निशान है, और जो साथी चुनाव के समय कांग्रेस को जो टिकट ना मिलने के कारण भाग जाते हैं, वो साथी न तो आपका हो सकता न पार्टी का हो सकता, उनसे आप ध्यान रखें। केवल और केवल कांग्रेस के सच्चे सिपाही के साथ आप रहें। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। तो ये थे हमारे साथ रमेश डांगरा, जो काफ़ी समय से राजनीति के अंदर एक्टिव है। और सबसे बड़ी बात है, चुनाव जब आते हैं, अगर टिकट नहीं मिलती तो ये कभी भी इन्होंने ये फैसला नहीं लिया कि मैं दूसरी पार्टी में जाकर ज्वाइन करूंगा। लगातार है जो कांग्रेस के अंदर ही है, काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।